हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लीगल एक्सम। आज हम बात करने वाले हैं चेक बाउंसिंग या चेक डिसऑनर केसेस के बारे में कि चेक बाउंसिंग केस कौन से होते हैं, उसको इंडिया में कौन सा प्रोविज़न, कौन सा लॉ गवर्न करता है एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडिंग्स कोर्ट में कैसे होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि चेक बाउंसिंग केसेस होते क्या हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं कि अगर आपको किसी ने चेक दिया है और वो चेक डिसऑनर या बाउंस हो गया है तो आपको अब क्या करना है। सबसे पहले हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज ए ने बी को चेक दिया 10,000 रुपये का। बी ने उसको अपने बैंक में डिपॉजिट किया, पर वो हुआ क्या कि डिसऑनर हो गया। तो इंडिया में जो डिसऑनर से ऑफ चेक से लेके जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं वो दिए गए हैं अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में 1881 एंड स्पेशली डील्ड इन सेक्शन 138 टू सेक्शन 142 जो है वो चेक बाउंस से डील करते हैं। ये जो चैप्टर है वो इंसर्ट किया गया था इन द ईयर 1988 में, और इस चैप्टर को इंसर्ट करने का मेन पर्पस यही था ताकि लोगों का जो भी आपका चेक रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है उन पे आपका भरोसा बना रहे और वो चेक के जैसे कि हमने भी एग्जांपल लिया कि ए ने बी को 10,000 का चेक दिया और वो डिसऑनर हो गया। अब नाउ देखते हैं कि बी जिसका चेक डिसऑनर हुआ है वो क्या कर सकता है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बी को ये ध्यान देना है कि जो चेक है वो विद इन 3 मंथ्स में बैंक में प्रेजेंट करना होगा, और अगर वो डिसऑनर हो चुका है तो डिसऑनर के मेन 3 कारण हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, कि ए के अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं था जिसकी वजह से चेक बाउंस हो गया। सेकेंड रीज़न है कि ए का अकाउंट उस बैंक में क्लोज हो चुका है या फिर उस बैंक में उसका अकाउंट कभी था ही नहीं। या थर्ड रीज़न है स्टॉप पेमेंट, कि ए ने अपने बैंक को क्लियर डायरेक्शन दे दी कि इस चेक की पेमेंट को स्टॉप कर दिया जाए, रोक दिया जाए। अब बी को कैसे पता चलेगा कि जो उसने चेक अपने बैंक में प्रेजेंट किया है वो डिसऑनर हो चुका है। तो वो बी को ऐसे पता चलेगा कि बैंक ओरिजिनल चेक के साथ साथ एक रिटर्न मेमो जारी करेगा। ओरिजिनल चेक के साथ वो रिटर्न मेमो जो है वो जारी करेगा जिसमें रीज़न क्लियरली स्पेसिफाई होगा कि किस रीज़न की वजह से चेक डिसऑनर बाउंस हुआ है। तो क्या अब बी जो है ए के अगेंस्ट में चेक बाउंसिंग का केस फाइल कर सकता है? बिल्कुल नहीं, अभी वो इस स्टेज पे वो केस फाइल नहीं कर सकता। ओरिजिनल चेक और रिटर्न मेमो को रिसीव करने के बाद 1 मंथ के अंदर बी को ए को नोटिस देना होगा कि भाई आपका ये चेक डिसऑनर हो चुका है फॉर वॉट एवर रीज़न। अब आपका जो है बी को विद इन 15 डेज पेमेंट करनी होगी, और उसको रिटर्न नोटिस दिया जाएगा कि भाई मैं आपको 15 दिन का टाइम देता हूँ, 15 दिन में आप मुझे पेमेंट दे दो, अदरवाइज मैं आपके खिलाफ जो भी है लीगल एक्शन लेने जा रहा हूँ। नोटिस में ये भी लिखना जरूरी है कि बी को चेक डिसऑनर हो गया है और 15 डेज के अंदर ओरिजिनल पेमेंट जो है वो बी को देनी होगी। अब इन 15 दिन में अगर ए पेमेंट नहीं कर पाता है तो फ्रॉम द 16th डे बी का जो कॉज ऑफ एक्शन है वो स्टार्ट होता है, और ये जो लिमिटेशन दी गई है ये अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दी गई है। अब नाउ हम बात करते हैं कि अब कोर्ट केस फाइल करने की। कोर्ट केस जो फाइल होगा 138 केसेस में वो फाइल किया जाएगा बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और बिफोर द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इस केस को फाइल करने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा आपका ओरिजिनल चेक, सेकेंडली ओरिजिनल रिटर्न मेमो जो हमें बैंक से मिला है, थर्ड लीगल नोटिस, डिमांड नोटिस जो कि बी ने ए को इशू किया था फॉर डिमांडिंग पेमेंट ऑफ मनी, एंड फोर्थ पोस्टल रिसीट कि जो भी आपने नोटिस इशू किया है उसका प्रूफ हो कि आपने उसको कैसे डिस्पैच किया था। ये सब डॉक्यूमेंट्स की हमें उसको जरूरत पड़ेगी। अब नाउ ये डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास आ गए। अब हम बात करते हैं कि जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कोर्ट में केस फाइल करने का। सो फर्स्टली एक इसमें रिटर्न कंप्लेंट बनेगी अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। कोर्ट में हम फाइलिंग काउंटर में फर्स्ट डे केस फाइल करेंगे, ये हमारा फर्स्ट प्रोसीजर है। सेकेंड डे कंप्लेंट आपकी कोर्ट में लग जाएगी एंड आफ्टर इशूइंग नोटिस टेकिंग कॉग्निजेंस बाय द मजिस्ट्रेट जो होगा वो नोटिस इशू कर देगा, जो भी एक्यूज्ड होगा अदर पार्टी होंगी।
फिर नेक्स्ट स्टेज सेकंड जो प्रोसीजर है वो हमारा है कि पीएफ फाइल करने का। पीएफ होता है प्रोसेस ऑफ फी, कि आफ्टर इश्यूइंग नोटिस होने के बाद हम पीएफ इशू करेंगे, फाइल करेंगे, जिसमें हम अपनी कंप्लेंट की कॉपी लगा के दूसरी जो अक्यूज होगा पार्टी को वो इशू करेंगे, मीन्स कि नोटिस इशू होगा। थर्ड प्रोसीजर है अक्यूज्ड अपीयर्स इन कोर्ट, कि अगर जब उसको सम्मन्स मिले, नोटिस मिला उसको, तो वो कोर्ट में उसको अपीयर होना है। इन केस अगर कोर्ट नहीं आता है या कोर्ट में अवॉइड होना चाहता है फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, कि ठीक है नोटिस आ गया मैं नहीं जाऊँगा, तो नेक्स्ट डेट पे क्या होगा कि कोर्ट एक्यूज्ड के अगेंस्ट। अब सेवंथ पॉइंट है क्रॉस ऑफ द कंप्लेनेंट, टेस्टिमनी ऑफ द कंप्लेनेंट या और कंप्लेनेंट्स विटनेसेस। इसमें एक्यूज जो है वो धारा 145 सब पैरा 2 में एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट में कि वो कंप्लेनेंट और उसके विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करना चाहता है, मीन्स कि कंप्लेनेंट की वो गवाही करवाएगा कोर्ट में। इसमें फिर 8th पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड। इसमें हमारी कंप्लेनेंट की गवाही हो गई, अब है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड। सेक्शन 138 में कंप्लेंट की गवाही खत्म होने के बाद स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड होगा, जिसमें कोर्ट जो है वो जो भी आपका एक्यूज्ड है उससे केस से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, जो कि मैक्सिमम हाँ या ना में होते हैं। इसके लिए जो होगा कंप्लेनेंट अंडर सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा ताकि एक्यूज्ड की गवाही की जा सके। फिर उसके बाद है 9th पॉइंट आर्गूमेंट्स बाय बोथ साइड्स आफ्टर रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ बोथ द पार्टीज। जो स्टेज होती है वो होती है आर्गूमेंट्स की, कि इस केस में बोथ पार्टीज आर्गूमेंट्स करेंगी, जो भी उनके जो एडवोकेट्स प्लीडर हैं दोनों साइड से, कंप्लेनेंट और एक्यूज साइड से आर्गूमेंट्स की जाएगी, फाइनल आर्गूमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है जजमेंट या ऑर्डर। जजमेंट ऑर्डर में क्या होता है, या तो एक्यूज एक्विटल हो जाएगा या तो वो कन्विक्ट हो जाएगा, मीन्स कि या तो वो बरी हो जाएगा या तो उसको सजा दे दी जाएगी। तो अगर उसको सजा दे दी जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप होता है सेंटेंस ऑफ जजमेंट, कि मतलब उसको सजा का प्रावधान कि उसको कितने की सजा मिलेगी। तो इसमें सजा का प्रावधान ये होता है कि या तो इसमें मतलब इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, तो इसमें या तो आपको 2 साल की जेल हो सकती है, या तो फिर जो भी चेक का अमाउंट है उसका डबल अमाउंट एज अ कॉम्पनसेशन पे करना होगा बाय द एक्यूज्ड टू द कंप्लेनेंट। तो आज ये हमारा कंप्लीट वीडियो था, जो कि सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से डील करता था, जो कि यही बताता है कि इंडिया में चेक बाउंसिंग केस से लॉ कैसे गवर्न करता है। तो आज की आप वीडियो सबको पसंद आई होगी, होप करता हूँ आपको सबको अच्छी लगी होगी, और इन फ्यूचर में ऐसे ही आपको डेली वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको आने वाली वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स।